जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। क्या आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गए थे? यदि उसमें आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं हम करने जा रहे हैं, है ना। एनडीओ में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ एक्सपेक्टेड है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करते हैं हम लोग। If z is equal to 1 plus iota where I is equal to under root minus 1, then what is the modulus of z plus 2 by z? It means z plus 2 by z का आपको क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है या मोड निकालना है। ठीक है, तो z plus 2 by z का आपको मोड फाइंड आउट करना है, राइट। z is equal to कितना गिवन है आपको? z is equal to आपको गिवन है z is equal to 1 plus iota। ये z की वैल्यू आपको 1 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है और मोड पूछ रहा है किसका? z प्लस 2 बाय z का। तो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। 1 प्लस आयोटा इसमें पुट करो, z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा दे रखी है तो हम लोग 1 प्लस आयोटा पुट कर देंगे। क्लियर है? ये 1 प्लस आयोटा डिवाइड में है। अगर हम 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड कर दें तो रैशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा नीचे से हट जाएगा। देखो क्या आता है, 1 प्लस आयोटा प्लस 2 1 माइनस आयोटा और a प्लस बी माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से निकल के आया 1 प्लस आयोटा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आयोटा और ये क्या दे देगा आपको? 2 दे देगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। कितना निकल के आया? मोड ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। ये देखो ये निकल के आ रहा है आप लोगों का। क्लियर है? ठीक है, 1 से 1 क्या हुआ? आयोटा से आयोटा क्लियर हो गया। क्या निकला? मोड ऑफ 2 निकला और वो क्या आ जाएगा? 2। हमें क्या फाइंड आउट करना था? मोड फाइंड आउट करना था। हम लोगों ने मोड को सॉल्व किया। क्या आंसर आया? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आएगा समझ में? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा में पुट करना है। उसने पूछी वैल्यू z प्लस 2 बाय z की, हम लोगों ने पुट किया और आंसर ले आए। क्या आया? 2। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, पहले उसको रीड करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स? वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपको साइन एक्स इंटू कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो जरा सोचो, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया है? साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आपको फंक्शन दिया है, राइट। साइन एक्स इंटू कोस एक्स आपको फंक्शन दिया है। यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलने वाला है? ये हमें मिल जाएगा साइन 2x बाय 2। क्लियर है? साइन थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? -1 से +1 के बीच में। तो ये कंफर्म है कि ये -1 से +1 के बीच में देगा। ठीक है, और हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा? इसकी वैल्यू 1 और ये डिवाइड में 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उसने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, हमारा साइन 2x बाय 2 बन गया। ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, हमें पता है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की जो मिलती है वो होती है प्लस का 1। क्या होती है? प्लस का 1। तो प्लस का 1 और बाय 2 क्या हो जाएगा? 1/2। तो इस केस में साइन 2x बाय 2 जो कि हमें क्या देगा? 1/2। क्या देगा? 1/2। तो सी आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डैश डैश अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स। आपको x इज इक्वल टू -1 क्या दिया आपको? x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ये दिया आपको। क्लियर है? चलो इस सीरीज़ को देखकर ये बताओ, आप इस सीरीज़ को देखकर ये बताओ कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी। तो आप बोलोगे 1 है सर। अच्छा, कॉमन डिफरेंस है कि कॉमन रेशियो है? कॉमन डिफरेंस होता तो y-1 होता। ठीक है, और वाई स्क्वायर या तो स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि क्या नहीं होगा? हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? कॉमन रेशियो मिलने वाला है, क्योंकि पावर्स बढ़ रही हैं। ठीक है, तो सेकंड जो है हमारा उसको क्या करो? फर्स्ट से डिवाइड कर दो, फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। एक बार एक काम करो कि थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये सिमिलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिमिलर, तभी हम बोल पाएंगे कि कॉमन रेशियो सही है। ये माइनस का वाई है,
इससे इसको डिवाइड करें तब भी माइनस का वाई है। सर ये सही है, इसका मतलब आर कॉमन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का वाई। क्या हो जाएगा, माइनस का वाई। इतना क्लियर है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आपका 1 हो गया, r इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब आपको सीरीज का समेशन निकालना है, कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो s इन्फिनिटी आप जानते हैं अच्छे से, जीपी के केस में a बाय 1 माइनस आर होता है। s इन्फाइनाइट क्या होता है, a बाय 1 माइनस आर, जहाँ पे a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है एंड r इज द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है। a बाय 1 माइनस आर, a कितना है आपका 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस वाई, तो क्या होने वाला है 1 बाय 1 प्लस वाई। यहाँ से आपका s इन्फिनिटी निकल के आया 1 बाय 1 प्लस वाई, इट मीन्स x इज इक्वल टू निकल के आया 1 बाय 1 प्लस वाई, बिकॉज x इज द समेशन ऑफ दिस सीरीज। x क्या शो कर रहा है, समेशन ऑफ सीरीज शो कर रहा है, तो s इन्फिनिटी की जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आया 1 बाय 1 प्लस वाई, 1 बाय 1 प्लस वाई, यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में इतना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, इसको रीड करते पहले बढ़िया से। क्या दिया है, व्हाट इज इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 9। ये पावर 9 में, मतलब ये जो 9 है ये किस में है, पावर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 9 dx इक्वल टू, आपको इंटीग्रेशन निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। यदि हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a जो भी दिया हो, ठीक है, और f ऑफ x, ठीक है, और इज इक्वल टू होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, राइट। इसका मतलब जो भी आपका अपर लिमिट दिया है उससे यदि हम फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्लियर है, टर्म्स को इस टाइप से बना लें, तो ये प्रॉपर्टीज हमारी एप्लीकेबल है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा, x हमारा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मेट क्या लिखना है, a माइनस एक्स। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा आपका, और यहाँ क्या मिलने वाला है 1 माइनस एक्स। इट मीन्स कितना हो जाएगा ये, इसका कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 माइनस एक्स, ओके, की पावर 9, ओके। तो यहाँ तक हो गया आपका, ये यहाँ तक हो गया। इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स, 1 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। इसको ओपन करिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा कि होल पावर 9, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट होता है, एक्स की पावर 9, फाइनली बचा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 9। सही बात है, ये बच रहा है आपका, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, dx तो साथ में चल ही रहा है, ये हो गया dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। सर 0 से 1 तक इंटीग्रेशन दिया है, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 9 dx हमारा बन गया है। एक्स की पावर 9 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स की पावर यदि 9 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, तो क्या हो जाएगा 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 10, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 10, और ये हो जाएगा dx। ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा क्या, एक्स की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 10 ऑफ dx हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्या होता है, एक्स की पावर 9 का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 10/10 आने वाला है, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 10 का करोगे तो एक्स की पावर 11/11 आने वाला है, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। तो लिमिट हमें पुट करना है, लिमिट क्या करना है, पुट करना है। चलो पुट करते हैं, पहले 1 को पुट करते हैं इस पूरे फंक्शन में, फिर माइनस 0 को पुट करेंगे पूरे फंक्शन में, राइट। तो पहले 1 को पुट करते हैं, तो 1/10 माइनस 1/11 मिलने वाला है, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो वही आएगा, 1/11 माइनस 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 0 होने वाला और ये भी 0 होने वाला, फाइनली 0 मिलने वाला है। इसको छोड़ो, क्या मिला, 1/10 माइनस 1/11, 1/10 माइनस 1/11। यहाँ से यदि हम एलसीएम निकालें तो 110 आ जाएगा क्या, तो ये 11 हो जाएगा और ये माइनस का 10 हो जाएगा, इट मीन्स 1/110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/110 हो रहेगा, 1/110, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/110 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई के प्रोसीजर समझ में एक बार और देख लेते हैं। एक्स की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 10 ऑफ dx बना, हम लोगों ने क्या करा, इंटीग्रेट करा, तो एक्स की पावर 10/10 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 11/11 हो जाएगा। 0 से 1 है आपकी लिमिट, क्लियर है, 0 से 1 है आपकी लिमिट। पहले आप 1 पुट करोगे तो 1/10 माइनस 1/11 मिल जाएगा, माइनस बाकी सब 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1/10 माइनस 1/11 क्या दे देगा आपको, 11 माइनस 10/110, तो 1/110 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है,
नॉर्मल हमें इंटीग्रेशन करना है, बट इंटीग्रेशन करने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और शायद सॉल्व भी ना कर पाए हम लोग। तो ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हमें क्या करना है प्रॉपर्टी का यूज़ यदि हमने कर लिया तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। जो क्वेश्चन टफ लग रहा है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्लियर है। अब पॉइंट फिफ्थ क्वेश्चन आप रीड करते हैं। अब पॉइंट इज चूजन एट रैंडम इनसाइड अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर हमें एक पॉइंट चूज करना है। क्लियर है। एक सर्कल कोई सर्कल दिया है, उस सर्कल में एक सेंटर होगा, कंफर्म है। सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा। ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर सपोज करो O है और यहाँ है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन इट्स बाउंड्री। ये हमारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री की तरफ नहीं होना चाहिए पॉइंट, किस साइड होना चाहिए, इस सेंटर की तरफ होना चाहिए। देखो ये टोटल क्या होती है, रेडियस r के इक्वल होती है, ये जो डिस्टेंस होती है रेडियस r होती है हमारी। क्लियर है। यदि हमारा पॉइंट बाउंड्री के पास ना होकर कहाँ हो, सेंटर के पास हो, बाउंड्री के पास ना होकर क्या हो, सेंटर के पास हो, तो यहाँ से जो r/2 मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, r/2 यहाँ और r/2 यहाँ। हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है यहाँ पे इस एरिया के अंदर यदि हमारा पॉइंट आ जाए, इस एरिया के अंदर यदि हमारा पॉइंट आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, सर वो सेंटर से ज़्यादा पास है। यदि इसके बाहर हो जाए, इसके बाहर हो जाए तो क्या कंफर्म हो जाएगा कि वो बाउंड्री के पास है। एक पॉइंट, एक सर्कल मैं ऐसा ले रहा हूँ, है ना, r/2 अगर r/2 के अंदर आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो सेंटर के पास है। तो हम ये बोलेंगे कि जो फेवरेबल कंडीशन हमारे लिए कौन सा एरिया है, πr², बट कौन सा r/2 वाला, तो πr/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा वो एरिया है जो आपका फेवरेबल एरिया है। इस एरिया में कहीं भी पॉइंट आ जाए तो आपका काम होने वाला है। क्यों, क्योंकि आप फिर ये बोल पाओगे कि हमारा पॉइंट सेंटर से नज़दीक है। क्लियर, सेंटर के करीब है। ओके। और जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया πr², वो तो सर्कल का एरिया गिवन ही है। तो फेवरेबल अपन टोटल, ये निकलता है हमारी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी आपका आएगा फेवरेबल πr/2 का होल स्क्वायर और डिवाइड में πr²। क्लियर है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r²/4 हो गया और डिवाइड में क्या आ गया, 1/r², r² से r² कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 1/4 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। r²/4, r² से r² कैंसिल, क्या बचा, 1/4। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन है। और अगर आप इसमें लॉजिक लगा पाएंगे तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आज तो ठीक है आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, सॉल्व कर लिया, बट इसमें लॉजिक लगाना आना चाहिए। क्यों, कल के दिन वो कोई दूसरा कंडीशन दे देगा, कोई दूसरी कंडीशन दे देगा, कोई दूसरे टाइप से इसी क्वेश्चन को मोड़ के पूछ लेगा। फिर आपको उसका लॉजिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम इसमें कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं। तो वो सोचना कैसे, वो सिर्फ आपको सीखना है, मेन काम वही है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं देगा, वो क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं देगा, बट उसी कंसेप्ट पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन बना के पक्का देगा। उसी कंसेप्ट पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन बना के पक्का देने वाला है। ठीक है। तो अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं। 5th तो समझ में आ गया होगा आपको। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। ये बाइनरी नंबर्स का क्वेश्चन है। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये एकदम आपके मुफ्त के नंबर होते हैं। क्लियर। क्योंकि अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आता है तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, एनडीए की। ठीक है। तो एनडीए के एग्जाम में आपका 1 क्वेश्चन भी आया तो भी आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपसे बनता है, आपने थोड़ा बहुत भी बाइनरी नंबर पढ़ा है तो आप कर दोगे उसे। ठीक है। और 2 क्वेश्चन यदि बना के आया तो और बेनिफिशियल है। तो ये आपको करना है, ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो इसके बेसिक कंसेप्ट है वो सीख लेना है और फिर अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। तो आपको ये पूरे मार्क्स देकर जाने वाला है बाइनरी नंबर्स। क्लियर है। ठीक है। तो 0.3125 बेस में 10 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, 0.3125 इंटू 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6250 आ जाएगा क्या। ठीक है। फिर 0.6250 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डेसिमल वाले मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल वाले मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स पहले 2 से मल्टीप्लाई करना, जिस टाइप से हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो करते थे, उसी टाइप से इसमें भी करना है। ठीक है। तो 0.625 इंटू 2, बट इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसमें क्या होता था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस टाइप से। तो 0.625 का डबल करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 050 एंड 2, ओके 1.2500 हो जाएगा आपका। क्लियर है। 1.2 सॉरी डेसिमल के बाद वाला ना, 0.2500 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनने वाला है, 0.5000। 0.5000 से आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसको,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देने वाला है 1.4 टाइम्स 0, ये मिलने वाला आपको। ठीक है, तो आपने देखा कि हमको अब क्या बोल रहा है 4 टाइम्स 0 मिल रहा है। अब अगर आप फिर इस 4 टाइम्स 0 को ले लें और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या बनेगा आपको 4 टाइम्स 0 ही बनेगा। क्लियर है, वो ही बनने वाला है आपका। तो ये कंफर्म हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि हम अब इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कहाँ तक करना है, जहाँ तक ये पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होने लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं स्टॉप कर देंगे। अब हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वापस से 4 टाइम्स 0 आने वाला है, जो कि नहीं आना चाहिए। क्लियर है, तो यहीं तक लेंगे हम। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो जितने भी इंटीजर्स दिए हैं ये ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे और सीक्वेंस में लिख देंगे। कब, पॉइंट के बाद। तो 0 पॉइंट, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 0101, 0101 हो जाएगा। बेस में कितना, बेस में 10, बेस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है क्या इतना? ठीक है, उसमें क्या करते थे हम, नीचे से ऊपर जाते थे। इसमें क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आना है, तो ऊपर से नीचे 0101 हो जाएगा पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 0101 आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 0.0101 बेस 10 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। क्लियर है, तो 7th क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करते पहले। दिया क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट परम्यूटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। एक वर्ड दिया परम्यूटेशन, इससे कितने आपके इन लेटर्स को मिलाकर कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट परम्यूटेशंस, कितने परम्यूटेशंस का कलेक्शन आप कर सकते हो, बना सकते हो। चलो ठीक है, परम्यूटेशन लेते हैं पहले। तो परम्यूटेशन लेते हैं। परम्यूटेशन जो हमारा वर्ड है उसमें लेटर्स कितने पहले काउंट करते हैं, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 2, 11, 11 फैक्टोरियल। कितने टाइप से बन जाएंगे, 11 फैक्टोरियल बन जाएंगे। 11 लेटर्स से तो 11 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। क्लियर है, तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब रिपीट जो होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। रिपीट जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो रिपीट कौन हो रहा है इसमें, टी रिपीट हो रहा है। टी 2 टाइम्स है क्या, आई 2 टाइम्स है, नहीं है, यू नहीं है, एन नहीं है, पी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट परम्यूटेशंस निकल आएंगे। कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो हमारा निकल आएगा। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये किसको ओपन किया हमने, 11 फैक्टोरियल को, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप इन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो आपको क्या मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है 199548000। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 to 3, मतलब 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, मोड ऑफ 1 - x⁴ dx इक्वल टू निकालना है। ओके, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। 1 से 3 लिमिट दी है, मोड के अंदर 1 - x⁴ दिया है और dx दिया है। मोड के केस में क्या होता है, मोड में कोई नंबर है तो या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यदि वो नेगेटिव है तब भी बाहर का क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो उसी को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब मोड के केस में 2 ही केस बनते हैं। कैसा कि मोड ऑफ x दिया है तो यदि x < 0 है तो आप क्या बोलोगे, -x ले लोगे। यदि x > 0 है तो आप क्या ले लोगे, x ले लोगे। ये 2 केस बनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें करते हैं, एक माइनस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एक माइनस। तो फिर जो भी नंबर आएगा, यदि इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यदि पॉजिटिव नंबर है तो वो, यदि पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो फिर इस पर डिपेंड करेगा कि > 0 ले रहे हैं या नेगेटिव <0 ले रहे हैं। तो यदि <0 का केस होगा 1 - x⁴ dx, तो हमारा क्या हो जाएगा, -x जो है हमारा, यहाँ माइनस लगा देंगे तो 1 - x⁴ dx लिख देंगे इस फंक्शन को। इस फंक्शन को लिख देंगे, एक माइनस लगा के 1 - x⁴ dx लिख देंगे। हो जाएगा ये, अभी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - x⁴ dx, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव होने वाला है इसलिए हमने एक माइनस लगाया है तो पॉजिटिव हो जाएगा। x जब < 0 होगा, x जब < 0 होगा तो हमारा ये फंक्शन बनेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 से 3 निकालना है हमें, इंटीग्रेशन 1 से 3 निकालना है। इस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो ये x⁴ -1 हो जाएगा और dx हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये -1 बनने वाला है और ये प्लस x⁴ बनने वाला है। दोनों को आपस में अरेंज करोगे तो क्या बनने वाला है, x⁴ -1 dx बनने वाला है। क्लियर है, x⁴ -1 dx आपका बन जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट आप इजीली कर सकते हो। x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5 -1 है, उसका इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा। ये हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 3 तक। आप पहले लिमिट पुट कर दीजिए 3 को, फिर कर दीजिए 1 को,
तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आप 3 को अगर पहले रखना चाहें, फिर इसमें 1 रखना चाहें, उसमें 3 इसमें 1, तो भी आप पुट कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्या करना है, हमें 3 को पुट करना है। कैसे करना है सर, पहले पूरे में 3 को पुट करेंगे। 3 की पावर 5 243 होता है, पता है, डिवाइड बाई 5 माइनस 3 हो जाएगा। ओके, माइनस है, एक आना माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 5 इट मीन्स 1 और डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बनने वाला है, 243 माइनस 15 इट मीन्स 228 डिवाइड बाई 5 बनने वाला है, माइनस 4/5 माइनस का बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 4/5 प्लस का 4/5 दे देगा। क्या दे देगा, प्लस का 4/5 दे देगा। 228 प्लस 4 कितना दे देगा, 228 प्लस 4 232 और डिवाइड में 5 आ रहा है, 232 डिवाइड में 5 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने इसे इंटीग्रेट करा, फिर लिमिट की वैल्यू पुट करी और आंसर क्या आया, 232 डिवाइड बाई 5। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, सिंपल क्वेश्चन है, बस मोड का क्वेश्चन है, इसलिए माइनस प्लस का ध्यान रखना है। मोड एक्स लिखने का मतलब क्या होता है कि एक टाइम माइनस एक्स होगा तो भी वो पॉजिटिव बनने वाला है, मतलब मोड के बाहर वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये कंफर्म है। ये वैल्यू कोई भी वैल्यूज़ है जो मोड के अंदर है वो बाहर आएगी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट फिर हम ये नहीं बता पाएंगे कि मोड के अंदर वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तब भी वो पॉजिटिव बनकर आने वाला है और पॉजिटिव हुआ तो ऑलरेडी पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है, तो जब नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेगी तब हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे, और पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगे तो कब तो कोई इशू नहीं है, तब तो कोई इशू नहीं है, वही फंक्शन आएगा। 8th वाला हो गया हम लोग है ना, अब 9th वाला देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो 9th वाले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्या दिया है, a,2b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन दी हुई है, एक लाइन दी है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपके 10,-6 एंड k,4 और उनका मिड पॉइंट कौन दिया है, मिड पॉइंट क्या दे रखा है, a,2b। 10,-6 k,4 इन दोनों का मिड पॉइंट दे रखा है a,2b। मिड पॉइंट का कंसेप्ट हम लोग अच्छे से जानते हैं सर, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 10 + k/2 इज इक्वल टू a हो जाएगा, ये हो जाएगा, और माइनस का 6 + 4/2 इज इक्वल टू 2b हो जाएगा। सही बात है, ठीक है, तो ये हम रख देते हैं, ये हम रख देते हैं। इफ़ a-2b इज इक्वल टू 7, a-2b इज इक्वल टू 7 उसने दे रखा है, a-2b इज इक्वल टू 7 आएगा, मतलब ये कंडीशन उसने दे रखी है। अगर हमें रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 10 + k/2 इज इक्वल टू a निकल आया, माइनस का 6 + 4/2 ये माइनस का 2/2 1 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ b आपका माइनस बना रहा है। ठीक है, 10 + k/2 इज इक्वल टू a आ रहा है, a भी मिल गया 2b भी मिल गया। इसमें देखो a-2b इज इक्वल टू 7 दिया है, a-2b इज इक्वल टू 7 दिया है, a की वैल्यू पुट कर दो 10 + k/2 माइनस 2b की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 10 + k/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, ओके। 10 + k/2 7 - 1 6 हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। 10 + k इज इक्वल टू 12 हो गया, k इज इक्वल टू 2 हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, k की वैल्यू निकल के आई हमारी बाहर 2, तो a क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगाना, सॉल्व करना, आंसर लाना है, और कुछ खास उसमें है नहीं। ठीक है, आया समझ में, समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन है। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच a cricket team of 11 players be chosen out of a batch of 15 players। 15 प्लेयर्स की एक बैच है, उसमें से हमें 11 प्लेयर्स की एक क्रिकेट टीम खड़ी करना है। एक 11 प्लेयर्स को चुनना है, मतलब एक टीम खड़ी करना है, और उसमें कितने प्लेयर्स चाहिए आपको, क्रिकेट है तो 11 प्लेयर्स चाहिए, राइट। तो 15 में से आपको 11 प्लेयर्स चुनना है। आगे क्या बोल रहा है, सो दैट द कैप्टन ऑफ द टीम इज ऑलवेज इंक्लूडेड। कैप्टन जो होगा वो हमेशा इंक्लूड रहेगा। जैसे अगर सपोज करो विराट कोहली कैप्टन है तो कंफर्म है कि विराट कोहली को तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो MS धोनी सपोज करो कैप्टन है तो MS धोनी तो आएगा ही आएगा। बाकी लोग को हम आपस में चेंज भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। नंबर पीपल यदि ज़्यादा है तो किसी और को भी रख सकते हैं, बट ये कंफर्म है उन्होंने फिक्स कर दिया कि MS धोनी को लेना है तो MS धोनी को लेंगे ही सही। क्लियर है, तो कैप्टन का काम तो वही करेगा ना, तो कैप्टन तो फिक्स हो गया, कैप्टन तो फिक्स हो गया। हमें टीम चुनना है, 15 लोगों में से चुनना है। कितने लोगों को चुनना है, 15 लोगों में से चुनना है। कितने लोगों को चुनना है, 11 पीपल्स को चुनना है। तो 15 पीपल्स में से 11 पीपल्स को चुनना है आपको, 15 पीपल में से 11 पीपल को चुनना है आपको। क्या करोगे, तो एक कंफर्म है, एक बात कंडीशन फिक्स कर दी कि एक तो कंफर्म बात है कि जो कैप्टन है वो हमारा यहाँ इस टीम में जो कैप्टन है
या जो भी कैप्टन है वो उठ के यहाँ कैप्टन बन जाएगा। खत्म हो गई बात। तो फिर उसे तो चुनना ही नहीं है ना, वो तो अपने आप से क्या है, सिलेक्टिव है, वो तो वैसे चुना हुआ है। बात किसकी करेंगे, 10 प्लेयर्स बचेंगे, 10 प्लेयर्स हमें चुनना है, 10 प्लेयर्स हमें चुनना है। कितने में से चुनना है, 15 - 1 एक कैप्टन यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 14 पीपल्स बचे हैं। 14 लोगों में से हमें क्या करना है, 14 लोगों में से हमें किसको चुनना है, 10 लोगों को चुनना है। क्यों 10 को चुनना है सर, एक तो फिक्स हो गया, कैप्टन तो फिक्स है, तो कितना होगा 14C10, 14C10, 14 पीपल में से 10 पीपल को चुनने का तरीका क्या है, 14C10, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का केस है, 14C10 हो जाएगा 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल और n - r इट मीन्स 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इससे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, 14 × 13 × 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 10 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, 4 फैक्टोरियल क्या देगा आपको, 24 देगा। 4 फैक्टोरियल आपको क्या देगा, 24 देगा। तो 12 × 2 क्या हो जाएगा 24, 2 से फिर कैंसिल आउट करो किसको, 14 को, कितना दे देगा 7, 7 × 13 × 11, 7 × 13 × 11, 7 × 13 × 11, 11 7 जा कितना हो गया 77 × 13 कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये हो गया 1001। देखो ये है कि मल्टीप्लाई कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे करने की जरूरत है, क्या करोगे आंसर आएगा, बट 10 सेकंड 5 सेकंड 2 सेकंड जो भी है आपका कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। क्या करना है, यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके, ऑप्शंस में यूनिट प्लेस यदि एक ही दे रखा है तो क्या करेंगे हम लोग, आंसर ले आएंगे। 1001 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। क्या दिया हुआ था, 15 प्लेयर्स थे सर, हमें 11 प्लेयर्स निकालना है, उसमें से लेना है, ठीक है। एक कैप्टन फिक्स है, तो मैंने ये कहा कि 14 पीपल बचे हैं, मुझे सिर्फ 10 को सिलेक्ट करना है, तो 14C10 बस यही काम करना है। तो 14C10 क्या हो जाएगा, 14 फैक्टोरियल डिवाइड में 10 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, निकल के बाहर आया 1001 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, ये PNC का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन देगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन टाइप के क्वेश्चंस में हम करते क्या हैं, प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। जैसे अभी इसमें अप्रोच एक को सब्ट्रैक्ट करके करिए, यदि 2 लोगों को फिक्स कर देता तो आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, क्लियर है। तो इस टाइप से आपको ये याद रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों के आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, बाकी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन क्वेश्चंस की आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, और यदि कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट मैं एक बार और से समझा दूंगा। और एक चीज़ और, लास्ट किसी वीडियो में मैंने कोई 5th नंबर का क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने हाइपरबोला, राइट। एक चीज़ और ध्यान रखो, हाइपरबोला की इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। वहाँ प्लस मैंने गलती से लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो आप उसे क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो तो आपको पता है हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, x² बाय a² माइनस y² बाय b²। यदि प्लस कर देंगे तो एलिप्स हो जाएगा, क्लियर है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² बाय a² माइनस का y² बाय b² इज इक्वल टू 1। तो आप इसे क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, क्लियर है। अगर बाय मिस्टेक आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई या जो भी है, तो मैंने इसलिए आपको एक बार बता दिया, क्लियर है। तो ठीक है, बाकी के 10 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। जय हिंद।